व्यास पूजा के पुण्य पर्व पर परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज का एक प्रश्न था सबके लिए। तुम प्रार्थना करते हो मैं रोग मुक्त हो जाऊं, याचना करते हो जीवन में कोई भी बाधा विघ्न ना आए, प्रार्थना करते हो सभी प्रकार के सुख सदैव हे देव तेरी कृपा से प्राप्त होते रहे। कष्ट, क्लेश, दुख इनका नाश हो, मुझे सिद्धियां प्राप्त हो, मैं अपने साधन में संपन्न हो जाऊं। हे प्रभु तेरा मिलाप हो, इसके अतिरिक्त और कोई अधिक प्रार्थना नहीं रहती। सभी कार्य सुचारू रूप से होते रहे। अब ये तेरी अभिलाषा बहुत उत्तम है, तू इसका अधिकारी है। इस याचना को अवश्य स्वीकार होना चाहिए। ये तेरी प्रार्थना उचित है, तू अधिकारी है इस सब का प्राप्त होने का। परंतु अब जो वस्तु चाहिए, जो तेरी याचना है, प्रार्थना है, उसके अनुसार तेरे कर्म भी होने चाहिए। क्योंकि वह कर्ता किस के लिए है? जो तू कर्म कर रहा है उसका फल दाता है। आप वह निरपेक्ष है। वह करता है परंतु निरीक्षण कर्मों के, और उसके अनुसार तुझे फल देते हैं। अब बाधा, विघ्न, दुख, कष्ट अपने किए कर्मों का परिणाम, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। ये सत्य है जीवन का। इसको मुख से बोला जाए अथवा ना बोला जाए, हमारे वेद, हमारे शास्त्र, ऋषि मुनि, संत महात्मा केवल एवं केवल कर्मों के कारण ही प्राणी को सुख अथवा दुख इसकी प्राप्ति हुआ करती है। अब प्रारब्ध में जो बुरे कर्म हो चुके हैं, अब उसका कोई निदान भी होगा, कोई उपाय भी होगा। वह भी है, वह जो पूर्व संचित कर्म है वह अपना दुष्ट प्रभाव ना दिखा पाए, उसका मार्जन कर दिया जाए। उसके लिए साधक तुझे ग्रंथ का सहारा लेना होगा। अब तुझे मार्गदर्शन ये सद ग्रंथ करवाएंगे, जिससे एक तो तेरे पूर्व संचित कर्म जलकर भस्म होंगे, बाधा विघ्न का विनाश होगा, सुख और समृद्धि तेरे सम्मुख होगी। ये ग्रंथ पाठ करवाएगा तुझे। गुरु महाराज ने कहा था, सभी प्रार्थना करते हैं, याचना करते हैं, मैंने एक कंडीशन लगा दी है, अमृत वाणी का नित गाना। अब यह ग्रंथ पाठ, उपदेश मंत्र मंजरी और महाराज की ये वाणी, ग्रंथ का पाठ, ये श्री अमृतवाणी पूर्ण ग्रंथ है।
साधक इससे आरंभ कर ले। अमृत वाणी का नित गाना, ये गीत है, पोएट्री है, इसका गायन करना है। राम राम मन बीच रमाना, तुम्हारी जितनी भी प्रार्थनाएं हैं, तुम्हारी जितनी भी याचनाएं हैं, इस एक श्लोक में ये पूर्ण करने वाली है। अब इसको तू अपना ले। सच्चे संत की शरण में बैठ मिले विश्राम। अब मन मांगा तू फल चाहता है, मन मांगा फल तब मिले जपे राम का नाम। किस अनुसार? जैसा गुरु महाराज ने कहा। अमृत वाणी का नित गाना, राम राम मन बीच रमाना। क्या होगा? देता संकट विपद निवार। तेरे संकटों का, तेरे ऊपर जो विपदा आने वाली है, उसका निवारण कर देगा। करता शुभ श्री मंगलाचार, तेरा शुभ होगा, तेरा मंगल होगा, तेरा कल्याण होगा, इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं है। इसके लिए गुरु महाराज ने अपने प्रवचन में कहा था, हे साधक तू साधना कर रहा है, नित प्रतिदिन यथा योग्य तू जाप कर रहा है। ये बहुत उत्तम है, क्योंकि ग्रंथ पाठ करना, इस ज्ञान को समझने के लिए, उसके लिए जैसे किसान बीज बोने से पहले धरती को तैयार करता है, हल चलाता है, वहां से जो और पेड़ पौधे कोई छोटे मोटे घास फूस है उसको उखाड़ के बाहर करता है, फिर बीज बोता है। वह खेती लहलहाती है। हे साधक, ये तो तू नित प्रतिदिन जाप करता है, ये तू अपने हृदय मंदिर को वह तू तैयार कर रहा है उसकी कृपा को प्राप्त करने के लिए। ये तेरे प्राण है, ये जड़ है। अब तुझे क्या करना होगा? जाप करते हुए जो तेरे हृदय में व्याकुलता आ जाती है, तेरे भीतर किसी बात का डर सताने लगता है, तेरे भीतर जो अनुचित विचार आते हैं, विकार आते हैं जाप करते हुए, अब उनको कैसे समाप्त किया जाए? उसके लिए ग्रंथ मां की गोद चाहिए। मां कहा इस ग्रंथ को, क्योंकि मां सद का रास्ता दिखाती है, सत पथ दिखाती है। कोई मां नहीं चाहती मेरा पुत्र डाकू चोर बने, उसके जीवन में बाधा विघ्न आए। वह अपने संतान के लिए शुभ चाहती है, मंगल चाहती है, जीवन में वैभव चाहती है, सब कुछ शुभ कल्याण हो ये चाहती है। तो ये ग्रंथ मां स्वरूप है। गुरु महाराज ने कहा, जो साधना में लगे हुए हैं, समय को ध्यान करते, इसको बहुत छोटा कर रहा हूं। ये इतना मीठा ज्ञान है गुरु महाराज का। प्रयत्न रहेगा साधना सत्संग 23 अगस्त से 26 अगस्त 2017 ऋषिकेश में जो होने जा रहा है, उसमें महाराज के इस ज्ञान को हम श्रवण करेंगे कि ग्रंथ पाठ करना क्यों अति आवश्यक है। आज का समय ध्यान रखते हुए, परंतु गुरु महाराज की वाणी, साधना का संगी है स्वाध्याय, अर्थात स्वाध्याय सद ग्रंथ का पाठ। ये हमारी साधना का संगी है। केवल नाम का जाप किया और अपने मित्र का संग नहीं किया। कौन मित्र? ये ग्रंथ। साधना में बहुत कठिनाइयां आएंगी, बाधा आएंगी, विघ्न आएंगे, और यहां तक मानव विचलित होकर अपने साधन को छोड़ देगा।
साधना का संगी है स्वाध्याय ग्रंथ का पाठ। स्वाध्याय करना, ग्रंथ का पाठ करना साधना में बड़ा सहायक है। यह तुझे बहुत सहायता देगा। ये शास्त्र पाठ महाराज के प्रत्येक ग्रंथ वेद के अनुसार है, श्रुतियों के अनुसार है और उपनिषदों पर आधारित है। वेदों का सार है, उपनिषदों का सार है, श्रुति, ये महान ग्रंथों का सार है। गुरु महाराज के ये जो ग्रंथ है, ये शास्त्रों का पाठ है महाराज के ग्रंथ। ये साधक तेरा ज्ञान बढ़ाएगा और साथ ही ये तेरे सिमरन में बड़ा सहायक होगा। जो तू नित राम नाम का सिमरन करता है, इसके अंदर तेरी प्रीति, तेरा अजपा जाप इस ग्रंथ के सहयोग से बड़ी सुगमता से होने लगेगा। ये तुझे बहुत बड़ा सहारा देने वाला है। ये ग्रंथ से बहुत सहारा मिलता है। अब जो पहले कर्म कर दिए गए हैं, अच्छे अथवा बुरे, अच्छों का फल तो अपने आप मिलता रहेगा। बुरे जो कर्म कर चुके हैं उनको काटने का रास्ता भी ग्रंथ के अंदर से तुझे प्राप्त हो जाएगा। ये भाव भीतर उतर जाएंगे और फिर सिमरन में तेरी बड़ी रुचि हो जाएगी, बड़ी प्रीति हो जाएगी। अजपा जाप तेरा अपने आप होना आरंभ हो जाएगा।